तो यहाँ पे शुरू करते हैं। आप सभी जो भी फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं जीएनएम के, उनके लिए वीडियो काफ़ी शानदार है। और अभी बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम भी होने वाला है और ऊपर से मैं अभी क्लास 24 से 25 के लिए करा भी रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए भी आपका यूजफुल हो जाएगा। और अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे झारखंड में होने वाला है, एमपी में होने वाला है, ठीक है, बिहार में होने वाला है। अभी इन सारे जगहों पर एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का होने वाला है, तो उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। और यह क्वेश्चन ऑल टाइम हिट है। जी हाँ, ऑल टाइम हिट है। कभी भी आप इसको पढ़ते हैं, सिलेबस तो बार बार चेंज नहीं होता है, सिलेबस में थोड़ा बहुत ऐड होता है, ठीक है ना। पूरे के पूरे सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होता है, समझ लीजिए। तो आप अभी देख रहे हैं, 2 सालों के बाद देख रहे हैं, फिर भी आपके टेंशन नहीं लेना है। जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर होता है बिहेवियर साइंस, जिसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी 2 पार्ट है। आपको ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जहाँ पे ओवरऑल मिला के 60 क्वेश्चन होगा। आप इस सारे क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि बिहेवियर साइंस में जो बहुत सारे लोगों को हार्ड लगता है, हार्ड नहीं लगेगा। और इसी के अंदर से मैं आपको डेली वाइज जो है वीडियो क्लास कराऊंगा इसी के अंदर से। इससे बाहर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं जो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% आपका एग्ज़ाम जो बैक लगने का डर होता है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, कंप्लीट तैयारी करने के बाद ही, ठीक। इसमें इतना सारा क्वेश्चन है कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, और एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे। और जितना भी आपके पास समय बचा है, आप इसको ज़रूर पढ़ने का, तैयारी करने का प्रयास करें। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। पहला है साइकोलॉजी से है। साइकोलॉजी में क्या क्या पूछ सकता है, साइकोलॉजी क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या है, और इसके नर्सिंग के लिए इसका महत्व को बताएं। तो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन साइकोलॉजी का पूछ सकता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। सारों क्वेश्चन को मैं जो है nursingyan.com पर दे दूंगा, ठीक है ना। सिलेबस, एडमिशन एंड सिलेबस वाले ऑप्शन में आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। आगे है मेमोरी के बारे में है, देख सकते हैं यहाँ पे। मेमोरी के बारे में मेमोरी के बारे में क्वेश्चन बनता है कि परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, और मेमोरी में हम सुधार कैसे कर सकते हैं, मेमोरी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको जो है कर लीजिए। आगे मैं बढ़ता हूँ, लर्निंग टॉपिक है। लर्निंग टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है आपको सीखना क्या है, विधियाँ लिखे, प्रकार लिखे, ठीक है, प्रभावी कैसे आप लर्निंग को मजबूत कर सकते हैं, और लर्निंग के नियम, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन इससे संबंधित है। एग्ज़ाम में कोई भी 3 दे देता है, आपको लिखना पड़ेगा, ओके। आगे मैं बढ़ूँ मोटिवेशन के तरफ। मोटिवेशन की परिभाषा, प्रकार और इसके सिद्धांत, ये 3 प्रकार से मोटिवेशन के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से आगे मैं बढ़ूँ तो इमोशन है। इमोशन क्या है, इमोशन के प्रकार और इमोशन के और इंटेलिजेंस, भावना और बुद्धि के बीच में अंतर बताएं, ठीक है, एक क्वेश्चन है। आगे है अवबोधन, जिसे हम लोग परसेप्शन बोलते हैं। परसेप्शन क्या है, परसेप्शन की प्रक्रिया का वर्णन करें और परसेप्शन को प्रभावित करने वाले कारक को बताएं। तो ये जो है 3 क्वेश्चन बनते हैं परसेप्शन से, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हम लोग संघर्ष बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, प्रकार बताएं और कारण और निवारण बताएं कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन, देखिए 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन परिभाषा होता है सभी में, जो आपके एग्जाम में भी पूछता है, 2 नंबर का होता है, ठीक है ना। तो परिभाषा सब क्वेश्चन का तो आसान है, बात समझ रहे हैं ना। तो बाकी का जो क्वेश्चन होगा वही मेन क्वेश्चन होगा। परिभाषा तो सबके बारे में आपको जानना ही है। आगे है डिफेंस मैकेनिज्म, इसके प्रक्रिया, मनोरचना क्या है और इसके महत्व बताए, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पर्सनालिटी है तो पर्सनालिटी का परिभाषा, पर्सनालिटी के प्रकार को बताए, ठीक है। आगे है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, परिभाषित करे, प्रकार बताए, प्रभावित करने वाले कारक बताए। तो ये हो गया इंटेलिजेंस से। आगे क्वेश्चन है फॉरगेटिंग क्या है, फॉरगेटिंग के कारण बताए, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। आगे है तनाव क्या है, तनाव का कारण और तनाव दूर करने का उपाय बताए, ठीक है। 13वां नंबर है फैमिली। फैमिली परिवार क्या है, परिवार के प्रकार, परिवार का कार्य लिखें और परिवार का विशेषता लिखें। इसमें ऐड कर लीजिए परिवार का विशेषता, ठीक है। तो ये आपका कुल 4 फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे है समाज। समाज क्या है, समाज का परिवार लिखे और समाज के विशेषता लिखे। ये 3 क्वेश्चन आपके
सोसाइटी से रिलेटेड है। ग्रुप का मैं बात करूँ तो प्राथमिक और द्वितीय ग्रुप क्या है, प्राथमिक और द्वितीय ग्रुप में अंतर बताएं। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ तो कल्चर है, कल्चर का परिभाषा, कल्चर की विशेषता। आगे जब मैं बढ़ता हूँ तो सोशियोलॉजी से संबंधित, समाज शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है। नर्सों के लिए समाज शास्त्र पढ़ना क्यों आवश्यक है, समाज शास्त्र का नर्सिंग पेशे में क्या योगदान है, समाज शास्त्र क्या होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। आगे है सामाजिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। बाल श्रम, बाल श्रम का कारण, बाल श्रम को कैसे रोक सकते हैं, बेरोजगारी पर टिप्पणी लिखे, बाल अपराध पर टिप्पणी लिखे, ठीक है, दहेज प्रथा पर टिप्पणी लिखे, बलात्कार या वेश्यावृत्ति पर जो है टिप्पणी लिखे। सब सामाजिक समस्या है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे है मादक पदार्थ, जिससे एल्कोहलिज्म क्या होता है, मादक औषधि व्यसन दुरुपयोग क्या है, ठीक है, इसके चिन्ह लक्षण बताएं। ड्रग एडिक्शन का। मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ और मेंटली हेल्दी और मेंटली इल पर्सन के अंतर बताएं, और मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण बताएं। ठीक है, इसी में आगे है मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की भूमिका बताएं। ठीक है ना। आगे है वृद्ध लोगों को मानसिक मनोविज्ञान, वृद्ध लोगों की मानसिक एवं मानसिक समस्या बताइए, वृद्ध लोगों के प्रति नर्स की क्या क्या भूमिका होती है वो बताइए। आगे है विकलांग नागरिक, हैंडीकैप सिटीजन, विकलांग नागरिकों की सहायता के जो कार्यक्रम है बताएं, और समाज में विकलांग व्यक्तियों की पुनर्वास को समझाएं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट दीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़िए। रूरल कम्युनिटी है तो ग्रामीण समुदाय की प्रमुख समस्या क्या है बताइए, ग्रामीण स्वास्थ्य नर्सिंग में नर्स की भूमिका बताएं। ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है तो जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकताओं को लिखे, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को बताएं। ठीक है ना। प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाओं पर निबंध लिखे, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन को बताएं, इसमें नर्स की भूमिका भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक अधिकार और स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य के बारे में लिखे, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र क्या समझते हैं, हेल्थ इकोनॉमी से क्या समझते हैं ये बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज, मैरिज क्या है, मैरिज का प्रकार बताएं और मैरिज के महत्व और उद्देश्य बताएं। ठीक है, 29वां है अटेंशन, जिसे हम लोग ध्यान या अवधान बोलते हैं, इसका परिभाषा दें, प्रकार बताएं और प्रभावित करने वाले कारक बताएं। ठीक है, जितना मैं लगभग तो आपको 29 जो है क्वेश्चंस बताया हूँ। अब बहुत लोग बोलेंगे कि आप 29 दिए हैं लेकिन सब में तो दो तीन क्वेश्चन है। भाई मेरे, मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन तो सब में कॉमन है कि क्या है, परिभाषा 2 लाइन का होता है, तो सबके बारे में सिर्फ जान लेंगे और 2 लाइन लिख देंगे तो उसका परिभाषा हो गया, तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं हुआ। बाकी रह गया सब में, मैं बात करूँ तो अगर 2 क्वेश्चन अगर सब में है तो कितना 60 क्वेश्चन ही हुआ, 29 दूना 58, मैं 60 कहा आपको, तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूरे सिलेबस से आपको मैं 60 क्वेश्चन दिया हूँ पढ़ने के लिए तो कोई ज़्यादा नहीं होता है। इसी चीज़ को साल भर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको 1 महीना में करें या आप साल भर में करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जब आप नर्सिंग कंपटीशन में बैठेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन आना ही है, बात समझ लीजिए। और एग्ज़ाम में बेहतर करना है, बैक से बचना है तो आपको यहाँ भी मेहनत करना ही पड़ेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो नॉलेज के साथ एग्ज़ाम में नंबर भी बेहतर आएगा। ओके, और सारा डाउनलोड करने के लिए उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी वीडियो से ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वेबसाइट nursingyan.com पर जाकर भी वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।